चलो, नमस्ते माय डियर स्टूडेंट। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज़ ये वीडियो में मैं आपको बायबैक ऑफ शेयर्स के न्यू कांसेप्ट सिखाने वाला हूँ। ये जो लेक्चर है वो टीवाई बीकॉम सेमेस्टर 5 के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उनका जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग सब्जेक्ट है, उसमें से जो बायबैक ऑफ शेयर्स नाम का जो टॉपिक है, उसके आगे के कुछ कांसेप्ट मैं ये लेक्चर में कवर करने वाला हूँ। बिकॉज़ इसके पहले ऑलरेडी मैंने 2 लेक्चर रिकॉर्ड किए बायबैक ऑफ शेयर्स में। उसमें आपने बहुत सारे बेसिक चीज़ें देखी रहेगी और आगे की जो चीज़ें हैं, वो अपन ये वीडियो में देखने वाले हैं। चलो देखते हैं क्या दिया है इस सम में। सबसे पहले फॉलोइंग इज़ द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ सूर्या लिमिटेड। सूर्या लिमिटेड नाम का कंपनी है, उसका बैलेंस शीट दिया है। देखो, ये सबसे सोचने वाली बात है, ये आपको यहाँ पे नया है। इसके पहले जो मैंने 2 सम सॉल्व करके बताए, वहाँ पे रूल 1 अप्लाई नहीं हुआ था। यहाँ पे रूल 1 अप्लाई होने वाला है बिकॉज़ फेस वैल्यू 10 है इक्विटी का, लेकिन पेड अप वैल्यू खाली 8 है। तो यहाँ पे आपको रूल 1 अप्लाई करना है। रूल 1 अप्लाई करना है मतलब क्या? जो ₹2 बाकी है, वो पहले अपन कॉल करके मँगाएँगे, उसको बोलते हैं पेड अप वैल्यू, ठीक है? तो उसको बोलते हैं रूल 1। रूल 1 अप्लाई था कब होता है? जब फेस वैल्यू 10 है और पेड अप वैल्यू उससे कम है। प्रॉफिट एंड लॉस डीपी का आइटम है, डिविजिबल प्रॉफिट। सिक्योरिटी प्रीमियम एनडीपी का आइटम है, दैट इज़ नॉन डिविजिबल प्रॉफिट। ये बाद में अपने को यूज़ करना है। मैं आपको बोलूँगा डीपी बताओ तो प्रॉफिट एंड लॉस है और एनडीपी बताओ तो वो सिक्योरिटी प्रीमियम है। फिर अपने पास 10% डिबेंचर है, ये होता है सिक्योर्ड लोन और ये बैंक टर्म लोन है, ये अनसिक्योर्ड लोन। इसको भी सिक्योर्ड बोलेंगे तो कोई वांधा नहीं। इन शॉर्ट ये दोनों लोन है। क्रेडिटर्स ये लायबिलिटी है। फिर अपने पास ये 3 फिक्स असेट है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी और फर्नीचर। और अपने पास और कौन से असेट है? इन्वेस्टमेंट, डेटर्स, बैंक बैलेंस एंड स्टॉक, ये अपने पास असेट है। क्या बोला है सब में? The company decided to buy back maximum number of equity shares as may be permitted at a price of rupees 20 per share. कंपनी ने बायबैक करने का सोचा है, क्या रेट में? 20 रुपए के रेट पे। बिंग द करंट मार्केट प्राइस, ये जो 20 रुपया है, ये आज का मार्केट का प्राइस है और ये 20 रुपए पे कंपनी बायबैक करना चाहती है। कितने शेयर बायबैक करना चाहती है? ये सब में मिसिंग है। Assuming that the buyback is actually carried out, you are required to, अपने को क्या उसने कैलकुलेट करने या ढूंढने बोला है? पास द नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, ओके। और क्या बोला है? प्रिपेयर द नोट्स ऑफ अकाउंट, ये एक नया है जो मैं अभी सिखाने वाला हूँ। नोट्स किसके बनाने के? शेयर कैपिटल के और रिजर्व एंड सरप्लस के, ठीक है। नोट्स टू अकाउंट forming part of the balance sheet of Surya Limited as on 31st March 2015। बंदा बोलता है कि जो बैलेंस शीट में नोट बनते हैं शेयर कैपिटल के और रिजर्व एंड सरप्लस के, वो बनाओ। डू नॉट प्रिपेयर द बैलेंस शीट। खाली ये दो ही अकाउंट के नोट बनाने के, किसके? शेयर कैपिटल के एंड रिजर्व एंड सरप्लस के। उन्होंने बोला है कि बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं है। एसएम टीवाई बीकॉम अप्रैल 16, टीवाई बीबीआई में अप्रैल 19 में बोर्ड में आया था। तो अभी अपन इसका सबसे पहला प्रॉब्लम क्या है? ये सब में अपने को कितने शेयर्स बायबैक करने, वो दिया नहीं। तो पहले अपन बायबैक शेयर्स ढूंढेंगे, उसके बाद में जर्नल एंट्री पास करेंगे और जर्नल एंट्री पास करने के बाद फिर मैं आपको नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना सिखाऊंगा, जहां पे अपने को नोट्स बनाने हैं शेयर कैपिटल के एंड रिजर्व एंड सरप्लस के। तो सबसे पहले अपन कितने शेयर्स कंपनी बायबैक करना चाहती है वो ढूंढेंगे। हम्म, सबसे पहला यहाँ पे आएगा, कितने शेयर बायबैक करना चाहती है वो ढूंढने के लिए आपको सबसे पहले लिखना होता है। ये सम चल रहा है अपना। सबसे पहले आपको लिखना होता है रूल
4, रूल 4 का नाम है दैट इज a certain maximum number of equity shares to buy back. Ascertain the maximum number of equity shares to buy back. उसके बाद में अपने को फॉर्मेट बनाना है, ये तो हेडिंग रहेगा अपना। यहाँ पे अपने को ढूंढने का है कंपनी कितना शेयर्स बायबैक करना चाहती है। एकदम नॉर्मल फॉर्मेट ही रहता है, हार्ड नहीं है इसमें। बस यहाँ पे आपको मेंशन करना है पर्टिकुलर, फिर आता है अमाउंट रुपीज, फिर यहाँ पे आता है अमाउंट रुपीज। ठीक है, कैलसी लगेगा इसके लिए अपने को। तो सबसे पहले आपको लिखना है कंडीशन 1। यहाँ पे आता है कंडीशन 1। सर कंडीशन 1 में क्या लिखा जाता है? सोर्सेस। कंडीशन 1 में आता है सोर्सेस। सोर्सेस का मतलब क्या होता है? सोर्सेस मतलब यहाँ पे आपको लिखना है ऑल सोर्सेस, मतलब आपको लिखना है सारा डीपी और एनडीपी में से खाली एक ही नाम, जिसका नाम है रिजर्व सॉरी सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सारा डीपी अभी मैंने आपको बताया था, इसमें डीपी एक ही है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे नाम आएगा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस 1,20,00,000। बहुत बड़ा प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस। फिर एनडीपी में से एक ही नाम आएगा दैट इज सिक्योरिटी प्रीमियम। तो क्या सर डीपी में से एक ही नाम आता है क्या? मैंने आपको बताया डीपी में 5 नाम आते हैं, जनरल रिजर्व, रेवेन्यू रिजर्व, रिजर्व फंड, डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। ये 5 में से अपने पास एक ही नाम था प्रॉफिट एंड लॉस, इसके लिए मैंने लिखा वहां पे प्रॉफिट एंड लॉस। और एनडीपी में 3 नाम आते हैं, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, उसके बाद में सिक्योरिटी प्रीमियम एंड कैपिटल रिजर्व। और उसमें से खाली एक ही नाम यहाँ पे लिया जाता है, मतलब और कोई नाम यहाँ पे होता वो 3 में से तो भी यहाँ पे नहीं आता। सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है? 40,00,000। इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 1,60,00,000। ये हो गया तुम्हारा टोटल सोर्सेस, टोटल सोर्सेस। और ये अपना बनेगा कंडीशन नंबर 1। फिर यहाँ पे आता है कंडीशन 2। चलो कंडीशन 2 का नाम है 25% ऑफ टोटल ओन फंड। 25% ऑफ टोटल ओन फंड। सर टोटल ओन फंड में पहला आता है टोटल सोर्सेस। ये देखो टोटल सोर्सेस है 1,60,00,000। उसके बाद में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही सिखाना है, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। यहाँ पे वर्ड है देखो फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल अपने को मांगता है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, कितना शेयर है? 16,00,000 के शेयर है, लेकिन उसका रेट 16,00,000 इंटू 8 के हिसाब से ये दिया है। 16,00,000 इंटू 8 करेंगे तो 1,28,00,000 आएगा, लेकिन अपने को कितना लेना है? 16,00,000 इंटू 10 फुल्ली पेड मांगता है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा 16,00,000 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 1,60,00,000 फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। उसके बाद में यहाँ पे नाम आता है फुल्ली पेड प्रेफरेंशियल कैपिटल, लेकिन प्रेफरेंशियल कैपिटल सब में अपने पास है नहीं,
इसके लिए नहीं लिया। इधर मिस्टेक होता है बच्चों का, 1,60,00,000 और इधर है 1,28,00,000। 1,28,00,000 पार्टली पेड है, ये 8 रुपए के भाव के हिसाब से, अपने को यहाँ पे 10 रुपए के भाव के हिसाब से चाहिए। चलो अभी अपन इसको प्लस करते, तो ये हो जाएगा 3,32,20,00,000। 3,20,00,000 ये तुम्हारा हो जाएगा टोटल ओन फंड। लेकिन टोटल ओन फंड अपने को नहीं चाहिए, टोटल ओन फंड का 25%, दैट इज 25% ऑफ तो ये हो जाएगा तुम्हारा कंडीशन नंबर 2। तो 3,20,00,000 का 25%, ये आ जाएगा तुम्हारा 80 लाख रुपया, 80 लाख 80 लाख रुपीज आ जाएगा। इधर आया था 1,60,00,000 और इधर आया है 80 लाख। ये हो गए दो कंडीशन अब तक। उसका जो अगला कंडीशन है वो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे। अगले कंडीशन, दैट इज कंडीशन नंबर 3। कंडीशन नंबर 3 क्या बोलता है? दैट इज डेब्ट इक्विटी रेशो। डेब्ट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। डेब्ट इक्विटी रेशो शुड बी 2:1। सर इसका फॉर्मूला क्या है? इसका फॉर्मूला में सबसे पहले आता है टोटल ओन फंड। तो टोटल ओन फंड था 3,20,00,000 रुपया। इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड नहीं, इसमें से माइनस करेंगे, सॉरी माइनस। क्या माइनस होता है सर? सिक्योर्ड लोन प्लस अनसिक्योर्ड लोन अपॉन 2। तो सर सिक्योर्ड लोन में क्या आता है? डिबेंचर। डिबेंचर इज अ सिक्योर्ड लोन। डिबेंचर कितना है? 40 लाख। और अनसिक्योर्ड लोन क्या है? बैंक टर्म लोन कितना है? 40 लाख। तो ये हो गया सिक्योर्ड लोन 40 लाख प्लस अनसिक्योर्ड लोन, ये भी हो गया 40 लाख। डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो अपना आंसर भी हो जाएगा 40 लाख। 40 और 40 होता है 80 लाख। 80 लाख का हाफ करेंगे तो आएगा आंसर 40 लाख। तो 3,20,00,000 में से 40 लाख गया तो बचेगा 2,80 लाख। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया। और ये हो गया तुम्हारा कंडीशन नंबर 3। इसके आगे, इसके आगे है अपना कंडीशन नंबर 4। चलो कंडीशन नंबर 4 देखते हैं। कंडीशन 4, कंडीशन 4 में पहला आता है 25% ऑफ फुल्ली पेड, फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। 25% ऑफ फुल्ली पेड इक्विटी शेयर कैपिटल। सर इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है? 1,28,00,000, लेकिन वो फुल्ली पेड नहीं है। फुल्ली पेड कितना है? 16 लाख इंटू 10। तो 16 लाख इंटू 10 करेंगे तो वो तो ऐसा मिलेगा 1,60,00,000। 1,60,00,000 का 25%, फुल्ली पेड 1,60,00,000 है। तो ये आता है 40 लाख। 40 लाख को डिवाइड करेंगे, दैट इज फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर। तो ये देखो फेस वैल्यू कितना है? 10 है। तो आंसर आएगा 40 लाख डिवाइडेड बाय 10। तो आंसर आ जाएगा 4 लाख शेयर। इसको बोलते हैं नंबर ऑफ इक्विटी
शेयर्स टू नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बायबैक, और इसको इनटू किया जाता है किससे? बायबैक वैल्यू से। तो देखो ये बायबैक वैल्यू तुम्हारा कितना है? 20 है। देखो यहाँ पे दिया है बायबैक वैल्यू है 20, तो इंटू 20, तो अपना आंसर आ जाएगा 40 लाख, सॉरी 4 लाख इंटू 20, 80 लैक्स। और ये 80 लैक्स हो गया तुम्हारा कंडीशन नंबर 4। सर अभी ये काय के लिए बनाया सर? ये कंडीशन नंबर 1 2 3 4 क्यों बने? क्योंकि आगे अपना फॉर्मूला है, अपने को सबसे पहला ढूंढना है कि कंपनी कितना शेयर बायबैक करना चाहती है। यहाँ पे बायबैक का रेट दिया है 20, लेकिन कितने शेयर बायबैक करना चाहती है वो नहीं दिया, और बायबैक कितने शेयर करना चाहती है उसके लिए अपन ने ये बनाया है। तो इसको बोलते हैं दैट इज, अभी आप ढूंढेंगे उसका फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स टू बायबैक इक्वल्स टू कंडीशन 1, कंडीशन 2, कंडीशन 3, कंडीशन 4, whichever is lower अपॉन आता है बायबैक वैल्यू। चलो कंडीशन 1 2 3 4, अभी 4 में आया है 8 लाख, इधर आया है 2 करोड़ 80 लाख, इधर भी 80 लाख, ऊपर 1 करोड़ 60 लाख, तो 80 लाख सबसे छोटा है। देखो यहाँ पे भी 80 लाख है और सेकेंड कंडीशन में भी 80 लाख है, तो जो छोटा अमाउंट है उसको लिखने का है, तो छोटा अमाउंट है 80 लाख डिवाइडेड बाय बायबैक वैल्यू तो 20 है, तो 80 लाख डिवाइडेड बाय 20, आंसर आएगा 4 लाख। तो ये हो गए शेयर, मतलब कंपनी यहाँ पे 4 लाख इक्विटी शेयर बायबैक करना चाहती है, तो 4 लाख इक्विटी शेयर अपने क्या होने वाले हैं? बायबैक होने वाले। ठीक है, अभी सर आगे क्या करना है? तो आगे अपने को इसका वर्किंग बना के जर्नल एंट्री पास करना है। अभी फिलहाल आपको मालूम पड़ा यहाँ तक कि कैसे शेयर ढूंढे जाते, कितने शेयर बायबैक किए ये आपने यहाँ पे अब तक ढूंढा, और आपको परफेक्टली ये समझा रहेगा। अभी इसके आगे क्या करना है? सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे बायबैक शेयर, बायबैक शेयर कितने शेयर सर बायबैक करना चाहती है कंपनी? 4 लाख, 4 लाख शेयर। फिर यहाँ पे आपको लिखना है फेस वैल्यू ऑफ बायबैक, फेस वैल्यू, तो फेस वैल्यू 10 है, देखो यहाँ से 10। फिर यहाँ पे लिखना है बायबैक वैल्यू, तो बायबैक वैल्यू तो एडजस्टमेंट में दिया है 20, तो फेस वैल्यू 10 है और बायबैक वैल्यू 20 है, मतलब बायबैक वैल्यू ज्यादा है। कितना ज्यादा है? 10 से ज्यादा है, मतलब दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 10 है, तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको बोला जाता है प्रीमियम ऑन बायबैक, जो 10 रुपए का है। उसके बाद में अपने को लिखना है अपने तिजोरी में कितना पैसा है। तो तिजोरी में पैसा होता है तुम्हारा डीपी, और होता है एनडीपी में से एक नाम, दैट इज कैपिटल रिजर्व। तो डीपी है तुम्हारे पास कितना है? प्रॉफिट एंड लॉस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस अपने पास पड़ा है 1 करोड़ 20 लाख का, 1 करोड़ 20 लाख का। और फिर अपने पास पड़ा है सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना पड़ा है? 40 लाख का। और फिर यहाँ पे लिखने का है सीआरआर। ठीक है, रूल 2 में जो अपन पैसा यूज करते हैं डीपी और एसपी के नाम पे, वो पैसा कहां पे जाता है? सीआरआर में। हाँ, तो सर क्या ये सब में रूल 1 अप्लाई होने वाला है? यस, 101% ये सब में रूल 1 अप्लाई होने वाला है, बिकॉज यहाँ पे शेयर्स फुल्ली पेड नहीं है,
तो फुल्ली पेड करने के लिए रूल 1 अप्लाई होता है। तो देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं, ओनली फुल्ली पेड इक्विटी शेयर अ कंपनी कैन, कंपनी हमेशा फुल्ली पेड इक्विटी शेयर ही बायबैक कर सकती है। तो सर यहाँ पे क्या, यहाँ पे शेयर शेयर फुल्ली पेड है? नहीं है। फेस वैल्यू 10 है। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू 10 है, और यहाँ पे पेड अप वैल्यू 8 है। देखो यहाँ पे पेड अप वैल्यू 8 है। तो यहाँ पे अपने को कॉल करना पड़ेगा कितने रुपए के लिए? 2 रुपए के लिए। तो सर कॉल करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कॉल के एंट्री पास करने पड़ेंगे। तो कॉल का एंट्री आता है इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट, यहाँ पे लिखना है आपने को, इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर अमाउंट कितना लिखेंगे? तो तुमको पता है कितने अपने शेयर से टोटल? 16 लाख। और कितना रुपए का कॉल करना है? 2 रुपए का। तो 16 लाख शेयर इंटू 0.2, तो 16 लाख इंटू 2 करेंगे तो 32 लाख हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा 32 लाख। तो ये हो गया कॉल का पहला एंट्री। उसके अलावा और एक एंट्री आता है, ये हो गया कॉल ट्रांसफर। अभी कॉल रिसीव्ड, पैसा मिलेगा अपने को, उसको बोलते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। आप बोल सकते हो कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट। नॉर्मली कैश तो लिखना ही नहीं है, बैंक अकाउंट डेबिट ही लिख दो। बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। ऊपर का ही अमाउंट यहाँ पे आएगा। आपने मांगा 32 लाख और सामने वाले ने आपको दिया भी कितना? 32 लाख। ठीक है। तो जितने शेयर थे उसके लिए अपने को क्या करना है? कॉल करना है। ठीक है। अभी अपना लगेगा रूल 2। रूल 2 तो सारे सम में कंपलसरी होता है। इसके पहले रूल 1 अप्लाई नहीं किया था, वो अपन ने पहली बार किया। रूल टू रूल 2 को बोलते हैं दैट इज अवॉइड कैपिटल इन अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन। तो अवॉइड कैपिटल इन रिडक्शन का फॉर्मूला आता है दैट इज फेस वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर टू बायबैक इक्वल्स टू फ्रेश प्रोसीड्स प्लस डीपी प्लस एसपी। तो सर फेस वैल्यू अपने को पहला लिखना है, फेस वैल्यू। तो बायबैक कितने शेयर्स करना चाहता है अपन? तो देखो बायबैक कितने शेयर कर रहे हैं अपन? बायबैक बायबैक कर रहे हैं अपन 4 लाख शेयर, और एक शेयर का फेस वैल्यू है 10। तो यहाँ पे लिखा जाएगा 4 लाख इंटू 10, तो आएगा 40 लाख। ये हो गया 40 लाख। फ्रेश प्रोसीड नहीं है सम में, फिर कौन सा पैसा यूज करेंगे? डीपी का। फेस अभी मतलब अभी आप लोग बायबैक करें। बायबैक मतलब क्या? जो बंदे के पास से अपन शेयर खरीद रहे वापस बायबैक कर रहे, उसको भी पैसा देना है। तो उसको पैसा कितना देने का है? 40 लाख। तो 40 लाख लाएंगे कहां से? फ्रेश प्रोसीड से, डीपी से और एसपी से। तो फ्रेश प्रोसीड होता तो सब में यहाँ पे लिख के आता है एडजस्टमेंट में, ऐसा कुछ नहीं आया, मतलब वो नहीं है। फिर कहां से पैसा उठाएंगे? डीपी के पास। अभी डीपी क्या होता है? डीपी ये अकेला है, प्रॉफिट एंड लॉस। तो वहां से पैसा लेंगे 40 लाख। तो 40 लाख रुपए लिया मैंने, किसके पास से लूंगा मैं? प्रॉफिट एंड लॉस। चलो प्रॉफिट एंड लॉस के पास तो 1 करोड़ 20 लाख है, अपने को खाली 40 लाख चाहिए, तो मिल गया अपने को। तो एसपी के पास जाने की जरूरत नहीं, तो इधर डैश है। तो मैंने बोला यहाँ पे जो पैसा यूज होता है उसका सीआरआर बनता है।
तो यहाँ पे लिखने का माइनस सीआरआर, कितना पैसा वापरा, 40 लाख रुपया। तो यहाँ पे बच जाएगा कितना लाख, 80 लाख रुपया। और ये जो 40 तूने वापरा वो सीआरआर के नीचे लिखना है, क्या नाम से, कहाँ से लाया पैसा, ये प्रॉफिट एंड लॉस, कितना लाख लाया, 40 लाख, 40 लाख रुपया अपन ने वापरा, बराबर। तो ये जो मैं बोला यहाँ पे जो पैसा यूज होता है उसका ही सीआरआर बनता है। तो यहाँ पे अपना सीआरआर बन गया। अभी अपने को अप्लाई करना है रूल 3। चलो रूल 3 क्या होता है, दैट इज रूल 3, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ। सामने वाले ने मेरे को शेयर 10 के शेयर थे, लेकिन वो सामने वाला कितना रुपया मांग रहा था मेरे पास से, 20 रुपए। देखो 20 रुपए में बायबैक करना है, तो अपन ने यहां तक 10 रुपया दिया, तो प्रीमियम बाकी है। प्रीमियम कितने का है, 10 रुपए का। देखो ये प्रीमियम है, प्रीमियम प्रीमियम ऑन बायबैक 10 रुपीज। और शेयर कितने अपने, 4 लाख, 4 लाख इंटू 10, 4 लाख इंटू 10। इसका फॉर्मूला आता है, दैट इज प्रीमियम ऑन बायबैक इक्वल्स टू एसपी प्लस डीपी। मतलब पहला पैसा मांगने जाएगा एसपी के पास, फिर जाएगा डीपी के पास। चलो प्रीमियम ऑन बायबैक वापस, 4 लाख के शेयर है, प्रीमियम 10 रुपए का है, मतलब 40 लाख देना है सामने वाले को। कहां से लेंगे, एसपी के पास से। देखते हैं एसपी के पास पैसा है क्या। परफेक्ट 40 लाख ही पड़ा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस प्रीमियम ऑन बायबैक, कितना लाख, 40 लाख ही लिया, 40 लाख ही रुपया लिया। तो यहाँ पे कुछ बचा क्या सर, नहीं है, ये तो नील हो गया। 40 लाख रुपया लेके ये नील हो गया। एसपी के पास से मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम के पास से मैंने यहाँ पे 40 लाख लिया सिक्योरिटी प्रीमियम के पास से। तो डीपी मतलब प्रॉफिट एंड लॉस के तिजोरी में भी 80 लाख है, लेकिन उसकी जरूरत नहीं क्योंकि अपने को देना था खाली कितना, 40। तो ये वर्किंग की बात हो गई। यहाँ तक अपन ने देखा रूल 1 अप्लाई होता है क्या, हाँ। रूल 2 यस, रूल 3 भी, हाँ। रूल 4 भी अप्लाई हुआ। और अभी जाके अपन पास करेंगे जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के कुछ स्टेप्स है, वो स्टेप के हिसाब से अपने को जर्नल एंट्री पास करना पड़ता है। तो अभी अपन पास करते हैं जर्नल एंट्री। सबसे पहले अपने को फॉर्मेट ड्रॉ करना पड़ेगा जर्नल एंट्री का। पहले ऊपर लिखना पड़ता है इन द बुक्स ऑफ, फिर यहाँ पे आता है जर्नल एंट्री। पहला यहाँ पे आता है डेट, पर्टिकुलर, पहला डेट को थोड़ा ज्यादा जगह रखता हूँ, डेट, फिर आता है पर्टिकुलर, फिर आता है एलएफ, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख रहा है डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर यहाँ पे मैंने बोला एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज। क्या है कंपनी का नाम, आपने कंपनी का नाम है सूर्या लिमिटेड। यहाँ पे आएगा सूर्या लिमिटेड, ठीक है। अभी आप जर्नल एंट्री पास करते हैं वन बाय वन। सर सबसे पहला एंट्री क्या आता है, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सम में नहीं है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट पूरे सम में कहां पे भी नहीं है। और उसके अगला एंट्री आता है रूल 1,
और रूल 1 का एंट्री है, देखो रूल 1 का एंट्री कहाँ पे, ये देखो ये रूल 1 का एंट्री आपके सामने, यहाँ पे अपन ने रूल 1 अप्लाई किया था। तो ये रूल 1 के ये दोनों एंट्री अपने को वापस जाके जर्नल एंट्री में लिखने हैं। कितना 32 लाख के ये 2 एंट्री है। तो यहाँ पे जाके लिखते हैं अपन पहला एंट्री नंबर 1 दैट इज इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सर कितने लाख का कॉल किया था अपन ने, 32 लाख के लिए। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर कॉल किया अपन ने, बिंग इक्विटी शेयर कॉल ट्रांसफर, बिंग इक्विटी शेयर कॉल ट्रांसफर। फिर दूसरा एंट्री उधर ही था, इक्विटी शेयर कॉल पहला ट्रांसफर किया और अभी अपने को इक्विटी शेयर कॉल करने के बाद वो पैसा मिल जाएगा जो फुल्ली पेड नहीं हुआ था। तो पैसा मिल गया तो एंट्री बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कॉल अकाउंट। कितना पैसा, यही 32 लाख। इसका नरेशन लिखेंगे बिंग इक्विटी शेयर कैपिटल, या तो आप बोल सकते हो बिंग अमाउंट रिसीव्ड, बिंग बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल, बिंग अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। ऊपर लिखने का इक्विटी शेयर कॉल ट्रांसफर और नीचे लिखने का अमाउंट रिसीव्ड ऑन कॉल। अमाउंट मिल गया क्या करने के बाद, कॉल करने के बाद। ठीक है, तो ये हो गया अपना दूसरा स्टेप। पहला स्टेप क्या था, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, सब में नहीं दिया है। दूसरा स्टेप क्या है, रूल 1 था। अगला स्टेप है फ्रेश प्रोसीड, फ्रेश प्रोसीड नहीं है, होता तो देखो यहाँ पे लिखते फ्रेश प्रोसीड डैश किया है, नहीं है वो। और उसके अगला स्टेप क्या है, क्रिएशन ऑफ सीआरआर, सीआरआर क्रिएट किया है। देखो सीआरआर कहाँ पे क्रिएट किया है, ये देखो सीआरआर। सीआरआर के लिए क्या वापरा अपन ने, प्रॉफिट एंड लॉस। तो उसका जर्नल एंट्री बनता है, देखो जर्नल एंट्री बनता है, दैट इज एंट्री नंबर 3। क्या वापरा था, प्रॉफिट एंड लॉस। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडम्शन रिजर्व अकाउंट। सर कितने लाख का बनाया सीआरआर, 40 लाख। बिंग सीआरआर क्रिएटेड, यहाँ पे बोलेंगे बिंग कैपिटल रिडम्शन बिंग कैपिटल रिडम्शन रिजर्व क्रिएटेड। ठीक है, अगले एंट्री फिक्स है। उसके अगला एंट्री आता है दैट इज अमाउंट पेड, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, सॉरी अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर अगला एंट्री आता है। सर अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर क्या होता है, अमाउंट ड्यू मतलब अभी इक्विटी शेयर होल्डर जिसके पास से अपन शेयर बायबैक करने वाले, उसको कितना पैसा देना है। तो उसको पहला देने का है, देखो ये फेस वैल्यू का, ये फेस वैल्यू का 40 लाख देना है और प्रीमियम का भी 40 लाख देना है। देखो यहाँ पे फेस वैल्यू का 40 लाख और अपने को देने का है प्रीमियम का 40 लाख, मतलब उसके पास उसको टोटल 80 लाख अपने को देना है। तो उसका एंट्री बनता है दैट इज इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
उसके बाद में प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट, वहां से ये पैसा उठाया मैंने जहां पे बताया आपको रूल 2 और ये रूल 3। तो टोटल अपने को पैसा देने का है किसको? इक्विटी शेयर होल्डर को। कितना लाख सर? 80 लाख। इसको बोलते हैं बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर, बिंग अमाउंट ड्यू टू इक्विटी शेयर होल्डर। फिर आता है अमाउंट पेड। अभी अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर, अमाउंट पेड टू इक्विटी शेयर होल्डर का क्या एंट्री बनता है? दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा और हमारे बैंक से पैसा जाएगा। अभी इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा मिलेगा तो वो खुद का नाम डेबिट लिखेगा, डेबिट द रिसीवर, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। ये कंपलसरी एंट्री है। 2, कहां से पैसा गया? अपने बैंक से। ये दोनों, ये लगातार तीनों एंट्री कंपलसरी है। कितना पैसा देने का है सर टोटल उसको? 80 लाख। तो यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बिंग अमाउंट पेड टू being amount paid to equity shareholder, being amount paid to equity shareholder, being amount paid to equity shareholder। और यहाँ पे आता है being amount due to equity shareholder। और अगला स्टेप है दैट इज रूल नंबर 3। रूल नंबर 3 अगला स्टेप। तो रूल नंबर 3 क्या बोल रहे हो? रूल नंबर 3 में जो तूने वापरा है उसको डेबिट में लिखना है। रूल नंबर 3 में क्या वापरा है? रूल नंबर 3 क्या वापरा मैंने? सिक्योरिटी प्रीमियम, तो उसको डेबिट में लिखना। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन बायबैक। ये देखो, ये प्रीमियम ऑन बायबैक कहां से लाया? सिक्योरिटी प्रीमियम वापरा, ये तो नहीं वापरा, ये वापर दे तो भी डेबिट में आता। और ये जो नाम है वो नीचे लिखने का। प्रीमियम ऑन, कितना रुपया वापरा है सर? 40 लाख। यहाँ पे लिखने का बीइंग प्रीमियम ऑन बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक क्या हो गया? राइट ऑफ। ठीक है, तो बीइंग प्रीमियम ऑन बायबैक राइट ऑफ। तो यहां तक अपना क्या क्या हो गया? सबसे पहले तो अपन ने ढूंढा कि शेयर्स कितने बायबैक किए। उसके बाद में अपन ने रूल 1 अप्लाई किया, रूल 2 अप्लाई किया, रूल 3 अप्लाई किया। रूल 1 2 3 अप्लाई करने के बाद फिर अपन ने पास किया जर्नल एंट्री। और अभी जो ये लेक्चर का इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जहां पे अपने को बनाने का है नोट्स, प्रिपेयर द नोट्स ऑफ अकाउंट शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस। तो अभी अपन पहला नोट बनाएंगे शेयर कैपिटल का। शेयर कैपिटल का नोट कैसा बनता है? पहले आपको फॉर्मेट बनाने का है, एकदम सिंपल फॉर्मेट। चलो ये अपना पहला नोट बनाएंगे। क्या नाम है? यहाँ पे ऊपर लिखने का खाली शेयर कैपिटल और यहाँ पे मेंशन करने का पर्टिकुलर और अमाउंट। शेयर कैपिटल का नोट बनाते टाइम ध्यान रखना हमेशा यहाँ पे लिखा जाता है ऑथोराइज इशू एंड
सब्सक्राइब, पहिला ये शब्द कंपल्सरी लिखा जाता है, ऑथोराइज, इशू एंड सब्सक्राइब। ऑथोराइज, इशू एंड सब्सक्राइब लिखने के बाद ही आगे का कंसेप्ट लिखा जाता है। चलो, शेयर कैपिटल में क्या आता है? इक्विटी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अपने सब में चेक करने का इसमें से कुछ आया है क्या। तो इक्विटी तो आया है, लेकिन प्रेफरेंस नहीं आया। तो इक्विटी जो आया है अपने सब में, वही खाली अपने को वहां पे जाके उतारने का है, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इक्विटी शेयर कैपिटल में यहाँ पे लिखता हूं। प्रेफरेंस आया तो प्रेफरेंस भी लिखते हैं, अभी खाली इक्विटी आया है तो यहाँ पे लिखूंगा इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो सर अभी क्या करना है, अमाउंट कैसा लिखेंगे, इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट कैसा लिखा जाएगा। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का अमाउंट लिखते टाइम आपको पहला जो यहाँ पे दिया है 1,28,000, वो पहले आपको यहाँ पे उतारने का है 1,80,000, 1 लाख, सॉरी 1,28,000, 1,28,000, 1,28,000। और फिर यहाँ पे अपने को चेक करना है, क्या चेक करना है कि यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल और कहाँ पे आया था क्या, एंट्री में, जर्नल एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कहाँ पे आया था क्या। ये आपके जर्नल एंट्रीज है। तो यहाँ पे देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल आया था क्या। पहले एंट्री में, लास्ट वाले एंट्री में तो कहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल नहीं है, इधर भी नहीं है। जिसमें नहीं है वो मैं थोड़ा नीचे कर देता हूँ, जूम करता तो आपको दिखे। देखते हैं इक्विटी शेयर कैपिटल इसमें है क्या। देखो यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल पहले एंट्री में इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है, 32 लाख। तो आपको क्या करना है, अगर डेबिट में मिलता है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में मिलता है तो वहां पे जाके माइनस करना है, और क्रेडिट में मिलता है तो प्लस करना है। अभी अपने को कहां पे मिला, डेबिट, डेबिट में मिलेगा तो माइनस, माइनस 32 लाख। ठीक है, ये देखो यहाँ पे मिला था इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर, आई एम सॉरी ये गलत हो गया। ये तो इक्विटी शेयर तुम्हारा क्या है, इक्विटी शेयर कॉल है, ये इक्विटी शेयर कॉल है। इक्विटी शेयर कैपिटल तो यहाँ पे, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में, ये देखो इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल क्रेडिट में। तो क्रेडिट में मिलेगा तो ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे प्लस करता हूँ खाली, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस। सर इसका क्या हुआ, इसका ये इक्विटी शेयर कॉल है, कॉल अपने को इक्विटी शेयर कैपिटल मांगता है, क्रेडिट में मिलेगा तो ऐड और डेबिट में मिलेगा तो माइनस। अभी अपने को क्रेडिट में मिला था तो ऐड किया। अभी इधर भी इक्विटी शेयर कॉल है, ये देखो यहाँ पे मिला दोबारा, यहाँ पे मिला इक्विटी शेयर कैपिटल। ये कहां पे मिला सर इक्विटी शेयर कैपिटल, ये अपने को मिला है इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, तो माइनस होगा, माइनस। सर कितना माइनस करना है, 40 लाख। ठीक है, तो अभी मेरे को बताओ, ये दोनों को प्लस और इसको माइनस, तो कितना आएगा, 1 करोड़ 1,28,00,000 प्लस 32 लाख। 1,28,00,000 प्लस 32 लाख हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1,60,00,000, और उसमें से माइनस करूंगा 40 लाख, तो बचेगा 1,20,00,000। तो 1,20,00,000, 1,20,00,000 इतना अपना क्या है, शेयर कैपिटल है। एक बार इसका रूल बताता हूं, ये जो शेयर कैपिटल है ना, शेयर कैपिटल लाइबिलिटी रहता है। तो लाइबिलिटी का रूल क्या होता है, लाइबिलिटी का रूल है, अगर क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस,
और डेबिट में मिलेगा तो माइनस। मैंने पहले यहाँ पे लिखा इक्विटी शेयर कैपिटल, कैलसी पे अमाउंट उतारा 1,28,00,000। फिर मैं जर्नल एंट्री पे गया, जर्नल एंट्री में यहाँ पे मेरे को क्रेडिट में मिला, ऐड किया, यहाँ पे इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट में मिला, लेस किया, फिर मेरे को यहाँ पे पैसा आ गया 1,20,00,000। अभी अपने को यहाँ पे लिखना है कि 1,20,00,000 मतलब कितने शेयर, कितने शेयर्स हो गए ये। एक शेयर का फेस वैल्यू है 10 रुपीज, 10 रुपीज फेस वैल्यू है 10 रुपीज। तो 1,20,00,000 में कितने शेयर्स मिलेंगे, तो 1,20,00,000 को अगर डिवाइड करेंगे 10 से तो इसका मतलब आएगा 12 लाख शेयर्स, 12 लाख शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। यहां पे लिखने का 10 ईच फुल्ली पेड, 10 ईच दैट इज 10 उसका फेस वैल्यू। तो ये आया था 1,20,00,000, उसको मैंने डिवाइड किया 10 से तो मेरे को मिला 12 लाख। तो 12 लाख ऑफ ₹10 ईच फुल्ली पेड। तो ये ऐसा मान लो कि 12 लाख शेयर है और इसका एक का वैल्यू 10 रुपया है, तभी मिलके अपने को पैसा मिला 1,20,00,000 रुपया। ठीक है, तो ये हो गया अपना नोट किसका, शेयर कैपिटल का। अभी अपन नोट बनाएंगे किसका, रिजर्व एंड सरप्लस का। ये आपको अच्छे से मालूम पड़ा रहेगा। मैंने पहला उधर से उठाया इक्विटी शेयर कैपिटल, अमाउंट लिखा, उधर क्रेडिट में मिला ऐड, डेबिट में मिला माइनस, जर्नल एंट्री में। अभी अपन बना रहे नोट किसका, रिजर्व एंड सरप्लस। इसका भी नोट बनाते टाइम एक साइड में होगा पर्टिकुलर, चलो सबसे पहला यहाँ पे चेक करने का कौन सा रिजर्व एंड सरप्लस अपने पास है। तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस दो ही है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। तो उसमें से प्रॉफिट एंड लॉस पहला लिखेंगे, यहाँ पे लिखता हूं प्रॉफिट एंड लॉस। अभी यहां से अमाउंट उतारेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस का अमाउंट कितना है। अभी देखो, अभी मैं लाइबिलिटी साइड से नाम लिया है ये, मतलब इसका भी सेम रूल। क्या रूल है अपना, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस और डेबिट में मिलेगा तो माइनस, सेम ना। प्रॉफिट एंड लॉस अपने एडजस्टमेंट में देखते हैं कहां पे लिखा है, सॉरी जर्नल एंट्री में। इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी हाँ इसमें है। देखो डेबिट में मिला, डेबिट में मिलेगा तो क्या रूल है अपना, माइनस। डेबिट में मिलेगा तो माइनस, तो यहाँ पे लिखता हूं -40 लाख। चलो अभी इधर आते हैं, ये हो गया। और कहां पे प्रॉफिट एंड लॉस, नहीं इधर भी नहीं है, ऊपर वाले में तो नहीं ही था। इधर भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं, इधर भी नहीं है, इधर भी नहीं है, खाली इधर था बस। और वो भी कहां पे था, डेबिट में, इसके लिए माइनस किया। हम्म, तो 1,20,00,000 में से 40 लाख गया तो बचेगा 80 लाख। भाई दूसरा कौन सा है, रिजर्व है सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ पे लिखेंगे सेम रूल इसका भी, सिक्योरिटी प्रीमियम कितना है, 40 लाख। ठीक है, अपना वही रूल, क्या रूल, क्रेडिट में मिलेगा तो प्लस, डेबिट में मिलेगा तो माइनस। चलो सिक्योरिटी प्रीमियम इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, ये तो प्रीमियम और बायबैक है। हाँ इधर है देखो सिक्योरिटी प्रीमियम, किधर है सर सिक्योरिटी प्रीमियम, डेबिट, मतलब माइनस होगा, ये भी डेबिट है तो क्या हो जाएगा माइनस। डेबिट में मिलेगा तो माइनस। तो 40 लाख में से 40 लाख जाएगा तो इधर बचेगा नहीं। अभी देख, बहुत सारे बच्चे यहां तक करते, पता कि नहीं, सारे लोगों का यहाँ तक राइट आता है, लेकिन और एक रिजर्व है जिसको वो भूलते, जो अपन ने ऑलरेडी क्रिएट किया है। देखो यहाँ पे, यहाँ पे क्रिएट किया है रिजर्व, वो क्या नाम है,
देखो यहाँ पे क्रिएट किया, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये रिजर्व को लिखना नहीं भूलना है कभी। देखो यहाँ पे आपको, और ये कहाँ पे मिलेगा देखने को, जर्नल एंट्री में भी मिलेगा उसका नाम, कहाँ पे, ये देखो, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। तो ये भी रिजर्व एंड सरप्लस है, उसको भी यहाँ पे आके लिखना है, दैट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व। कितना लाख बनाया था सर? 40 लाख। तो ये 80 लाख और ये 40 लाख हो गया 1,20,00,000। तो ये हो गया यहाँ का टोटल, और ये हो गया यहाँ का टोटल। तो इस तरह से अपने को बनाने का है नोट्स ऑफ अकाउंट। सर अगर कोई असेट का बनाने बोलता, तो ये जो दोनों अपन ने नोट्स बनाया था, ये दोनों लाइबिलिटी था, शेयर कैपिटल एंड रिजर्व एंड सरप्लस, दोनों लाइबिलिटी, क्योंकि दोनों नाम यहाँ पे है, लाइबिलिटी साइड में। अगर कोई असेट का रहता ना तो अलग रूल है, ये रूल है लाइबिलिटी का। और असेट का रहेगा तो क्या रूल है, असेट का रहेगा तो डेबिट में मिलेगा तो प्लस, इधर देखो डेबिट में माइनस, इधर डेबिट में प्लस, और क्रेडिट में, इधर क्रेडिट में प्लस है ना, इधर क्रेडिट में क्या रहेगा, माइनस। तो ये रूल है। कभी कभी वो लोग आप लोगों को कैश एंड बैंक का भी वर्किंग बनाने बोलते हैं। तो इस तरह से आपको ये परफेक्टली मैंने ये वीडियो में रूल 1 अप्लाई किया, रूल 2, रूल 3, रूल 4 अप्लाई किया, साथ में अपन ने नोट्स ऑफ अकाउंट बनाना भी देखे, रूल 4 से कैसा शेयर ढूंढा जाता है, फिर रूल 1, 2, 3 का कैसा वर्किंग बनाया जाता है, और साथ में जर्नल एंट्रीज, और मैंने नोट्स ऑफ अकाउंट आपको अच्छे से ये वीडियो में समझाया। इसके अगला लेक्चर आपको बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, बिकॉज इसके अगले लेक्चर में आपको जब बायबैक वैल्यू मिसिंग है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे बायबैक वैल्यू दिया था 20, लेकिन अगले लेक्चर में आपको मैं बताऊंगा जब बायबैक वैल्यू मिसिंग रहेगा तो उसको कैसा ढूंढना जाता है, और साथ में मैं आपको बैलेंस शीट बनाने का भी सिखाऊंगा, क्योंकि कभी कभी बोर्ड ने बायबैक में बैलेंस शीट भी पूछा है। तो ये जो दोनों कंसेप्ट है वो एक ही लेक्चर में कवर करके अपना ये जो टॉपिक है बायबैक ऑफ शेयर्स, उसको अपन वाइंड अप करने वाले। फिलहाल आप ये चैनल पे नए रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और आपको ये लेक्चर पसंद आया रहेगा तो लाइक करना नहीं भूलना। थैंक यू सो मच।